हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमने आपको शिद्दत से पढ़ाया, आप लोग को पूरा अपना जी जान, जितने भी अपने एफर्ट्स थे, जितने भी अपने जो भी रिसोर्सेज थे, आप लोग को मैंने दिए कि आप लोग सेमेस्टर में अच्छा स्कोर ला पाओ, सेमेस्टर में अच्छा कर पाओ। पूरी टीम एक साथ मिल के आप लोग के सेमेस्टर को अच्छा बनाने में लगी हुई थी। उम्मीद करें सभी बच्चे अच्छा स्कोर लेकर आओगे, अच्छा सीजीपीए लेकर आओगे। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। 1-2 सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें नंबर आप अच्छा नहीं कर पा रहे होगे, डाउट में होगा सर कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरा बैक ना लग जाए। क्या सिस्टम होता है बैक का, क्या सिस्टम होता है पासिंग मार्क का, वो सब कुछ बताने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के हो, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। ये मात्र एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और उनके एग्ज़ाम्स के लिए, उनके रिज़ल्ट के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। तो अगर आप पहली बार आए हो, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगी। पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ से पूरी अब तैयारी भी यहीं से कर लोगे इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ। शुरू करते हैं सर। इसके पहले जो बच्चे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े हुए हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। चलिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जिससे आपको डाउट जो होगा वो मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। सबसे पहले एक जो कोर्स होता है, जिसको पता है सर कि आपका लॉ के जो बच्चे होते हैं, उन पे ये रूल अप्लाई होता है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो आप यहाँ पे रूल मैं समझाऊँगा। इसके बाद जो बचे हुए कोर्सेज़ होंगे, उनके भी नियम कानून मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? देखो, तुम लोग बता दें कि यहाँ पे जो आप लोग का आप देखोगे, तो जो बार काउंसिल है, आप सभी लोग को पता है सर कि उसी के माध्यम से आपके लॉ के सभी कोर्सेज़ चलते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग का जो पासिंग क्राइटेरिया वो क्या है? तो 36% थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली पर पेपर, यानी कि सभी पेपर में आप लोग क्या करना पड़ेगा, 36% आपको लेकर आना पड़ेगा। 36% लेकर आ जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, चाहे एलएलबी हो या बी एलएलबी हो। 2 कोर्स की मैंने बता दी बातें। इसके बाद क्लियर है, पहले भी जान लो कि आपका 45 मार्क ऑफ द एग्रीगेटर, यानी कि अगर आपका पूरा मिला के आपका यहाँ पे 45 मार्क नहीं बनेगा, तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप पास नहीं माने जाओगे। पूरा आप लोग फर्स्ट ईयर में क्या करना होगा, सभी को मिला के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मिला के 45% कम से कम आपका होना चाहिए, तभी जाके आपको अगले सेमेस्टर में, अगले ईयर में आपका एडमिशन मिलेगा। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक, चलो। अब यहाँ पे क्लियर ये भी लिखा गया है कि जो आप लोग का पेपर है, जो आप लोग का पेपर है, उसमें कम से कम 2 पेपर, यानी देखो लिखा है कि ही सी फेल्ड इन 2 पेपर। यहाँ पे वो जो बच्चा होगा वो अलाउ करेगा अपीयर इन बैक पेपर ऑफ दिस 2 पेपर, यानी 2 पेपर में अगर आप लोग क्या हो, अगर आप लोग बैक हो, आपका फेल हो, तो आप तीसरा दूसरे सेमेस्टर में आप क्या कर पाओगे, चले जाओगे। अगर 2 से ज़्यादा पेपर में अगर आप क्या हो गए, बैक लग गई, तो आप क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे। बात समझ में आई? तो ये देखो यहाँ लिखा गया है फेल्ड इन 3 और मोर पेपर, यानी 3 पेपर या 4-5 में अगर बैक लग गई, तो आप लोग क्या करोगे, आप फेल माने जाओगे, आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं कर पाओगे। ये क्या है, ये रूल है, नियम है। ये जो बैक का रूल है सभी कोर्स पे अप्लाई होता है। जो ये बैक का रूल है ये सभी कोर्स पे अप्लाई होता है। बस जो ये मैंने बताया आपको 36%, ये मैं लॉ के लिए बता रहा हूँ। बाकी बच्चों में क्या होता है, ये 33% होता है। बस ये डिफरेंट है, ठीक है? बस आपको क्या होता है, 33% अगर आपका मार्क बनता है आपके सेमेस्टर में थ्योरी और आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल में, तो आप क्या, आप पास माने जाओगे। नहीं समझे? मैं भी समझाऊँगा, मेरी बात ध्यान सुनना। बैक का सिस्टम समझ लिए कि मैक्सिमम 2 पेपर में बैक लगेगी, तो आप लोग क्या, आप आगे प्रमोट हो जाओगे, आप बैक दे पाओगे। अगर 3 से 4 में लग गई, तो क्या हो जाओगे, आप बैक नहीं दे पाओगे। आप लोग क्या हो जाओगे, आपको फिर से वही सेमेस्टर में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये रूल पहले दिमाग में बैठा लेना। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को क्या किया गया था, आपको पता है सर कि जो पेपर का पैटर्न आपका होता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका बहुत यूनिवर्सिटी थ्योरी कराएँगी, कुछ थ्योरी प्लस एमसीक्यू, कुछ केवल एमसीक्यूज़ कराती हैं। इससे मतलब नहीं होता है, पैटर्न से मतलब नहीं होता। जो मार्किंग स्कीम है, वो सभी के लिए समान होती है, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर थ्योरी हो। क्लियर क्लियर कर दिया। देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 पार्ट में। जैसे मान लो लखनऊ विश्वविद्यालय है, ये लगता है कि मुझे इकलौता ऐसा यूनिवर्सिटीज़ है, जो आपको पूरा एकदम छूट देता है सेमेस्टर में पास होने का। क्यों सर? ये बोलता है सर कि आप लोग को, आप पता करिएगा, आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी क्या ऐसा रूल देती है। आपका जो 33% है, ये बोलता है सर कि आप लोग 100 नंबर में 33 नंबर लेकर आओगे, मैं तुमको पास मानूँगा। ये 33 नंबर क्या होगा, प्रैक्टिकल और प्लस थ्योरी मिला के आपका 33 नंबर चाहिए। मान लो सपोज दैट कि किसी बच्चे को 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल गया, 25 मान लो कि 75 का थ्योरी था, 25 नंबर का क्या था, उसका एक्सटर्नल नंबर था। तो मान लो कि 25 नंबर में उसको 20 नंबर मिल गया, ठीक है? तो बस अब उसको 13 नंबर चाहिए, किसके लिए सर? यहाँ पे पास होने के लिए। और उसका 33 नंबर बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में बच्चा पास हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बीए, बीकॉम, बीएससी बाकी कोर्सेज़ के लिए है। बाकी यहाँ पे देखो, मैं एक नियम बताता हूँ जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग फॉलो होता है। चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, आप महाराजा सुहेलदेव में पढ़ो, वीर बहादुर में पढ़ो, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आप बात करते हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्या पैटर्न फॉलो करती हैं वो देखो।
वो 75 आपका क्या हो गया? आपका 75 आपका हो गया इंटरनल नंबर और 25 नंबर हो गया आपका एक्सटर्नल नंबर। तो क्लियर बोलता है भाई कि 33% आपको इसमें भी लाना है, 33% आपको इसमें भी लाना है, ठीक? अब क्या करोगे सेपरेटली तुमको 33% लेकर आओ, तुम पास माने जाओगे। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ये कवर करती हैं। अगर तुम्हारा नंबर 75 नंबर में से ये मान लेना कि अगर आपका 75 नंबर पेपर आपका था तो आपको कम से कम 25 नंबर लेकर आओगे तो क्या हो जाओगे तुम सेमेस्टर में पास हो जाओगे, सेमेस्टर में पास माने जाओगे। प्रैक्टिकल नंबर से कोई मतलब कोई वास्ता नहीं है 33% में। बात समझ में आया? यही अगर तुम मान लो कि तुम अगर लॉ के बच्चे हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, क्योंकि लॉ का नियम सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए एक होता है, तो यहाँ पे 36% नंबर तुमको लेकर आना पड़ेगा सेपरेटली। उसके बाद तुम क्या हो जाओगे? तुम सेमेस्टर में पास माने जाओगे। 100 नंबर पेपर था, 36 नंबर तुमको लाना होगा, तब तुम पास माने जाओगे। बात समझ में आई? 36% थ्योरी पेपर का, 33% जो बीए बीकॉम बीएससी हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीबीए बीसीए के, उनको भाई क्या लाना पड़ेगा? 33% लाना पड़ेगा। किसके लिए? 33% 75 नंबर का 33%, यानी 25 नंबर आपको लाओगे, आप पास माने जाओगे। अगर जिन बच्चों का यहाँ पे 100 नंबर पेपर था, प्रैक्टिकल उसमें था ही नहीं, तो भाई तुमको क्या करना पड़ेगा? 33 नंबर 100 में लेकर आओगे, तुम क्या हो जाओगे? तुम पास हो जाओगे, तुम सेमेस्टर में पास हो जाओगे। अगर मान लो कि अगर आप 2 पेपर में अगर मान लो 33 से कम नंबर आ गया, तो क्या हो जाएगा? तुम प्रमोट हो जाओगे अगले सेमेस्टर में। अगले सेमेस्टर के साथ क्या कर पाओगे? तुम पिछले सेमेस्टर में जिसमें तुम्हारी बैक लगी है, उसका पेपर दे पाओगे। ये नियम होता है। अगर 3 से अधिक पेपर में बैक लग गया, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम फेल हो जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए कोशिश करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कम से कम इतना करो भाई कि तुम्हारा 50% से ऊपर तो भाई ग्रेजुएशन में नंबर रहे, ठीक है? लेकिन जो उम्मीद है, जो आप लोग आशाएँ देते हो, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, वो देख के लगता है कि नहीं 50% आपके लिए कम है। 80% 85% तक बच्चे लेकर आ रहे हैं, सिवाय आपके सारथी बैच की वजह से और इस प्लेटफ़ॉर्म की वजह से। तो अगर आप लोग नहीं जानते थे, पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, भाई एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, चैनल पे विज़िट करो, बच्चों के शॉर्ट्स वीडियोज़ देखो, फीडबैक देखो उनके, आपको समझ में आ जाएगा प्लेटफ़ॉर्म किस प्रकार से सेमेस्टर को पूरा रेवोल्यूशन के माध्यम से बदल रहा है। ठीक है? क्लियर हो गया सर? कोई पैटर्न में कोई भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में फीड लेकर आऊँगा। लॉ के बच्चों के लिए सबका नियम मैंने बताया 36% थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना जो बाकी बच्चे हैं वो 33% 75 नंबर में, 33% 25 नंबर में लेकर आएँगे, तब वो पास माने जाएँगे, ठीक है? साथ में 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी, आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का नियम यही है कि 33% आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के लाना होता है, तो ये थोड़ा सेफ ज़ोन में चले जाते हैं बच्चे जो पढ़ते हैं एलयू एफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। मैक्सिमम कॉलेज के लिए सेम नियम ये फॉलो होता है। इस पे अगर तुम सही हो, समझ लो तुम पास हो, ठीक है? ये आप याद रखना। इसके बाद भी कोई सवाल, कोई जवाब हो, बताना। बाकी आपको सेमेस्टर की पूरी तैयारी, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी हो, एलएलबी, बीए, एलएलबी हो, टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे आराम से पढ़ाया जा रहा है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगी। प्ले स्टोर पे टारगेट गुरुकुल सर्च करना, वीडियो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी आपका टारगेट सेमेस्टर आपके लिए लगातार काम कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों का प्यार भरोसा हम लोग के साथ जुड़ चुका है और लगातार लाइव सेक्शन में आओगे तो आपके लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। चाहे बीकॉम की बात करें, बीए की बात करें, बीएससी की बात करें या फिर बीए एलएलबी हो, सभी की क्लासेस यहाँ पे लगातार चल रही हैं और आगे भी इसी प्रकार क्या होंगी, चलती रहेंगी। बस आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं इसका लाभ उठाओगे, नहीं पढ़ोगे, तो फिर हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी मेहनत क्या होगी, वो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, है ना? तो उसको ध्यान देना आप लोग। एप्लीकेशन जो होगा डाउनलोड कर लेना, अगर पढ़ाई करनी होगी तो, ठीक है? सभी कोर्सेज़ मिल जाएँगे इसको एप्लीकेशन। और कोई डाउट हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, टीम जो बैठी हुई है, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बैठी हुई है। याद रखना 75 का 33% यानी 25 नंबर लेकर आ रहे हो, आपका उतना बन रहा है, तो तुम क्या हो? तुम पास हो, ठीक? और जो बच्चे अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, पैटर्न एक बार अपना चेक कर लेना। अगर आपको थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के आपका 33% होता है, तो आपके लिए सेफ ज़ोन होगा। आप आराम से थ्योरी में 20 नंबर आता है, तो बस आपको 13-14 नंबर चाहिए थ्योरी में, आप पास हो जाओगे। ठीक है? तो ये नियम है, आप आराम से बिना टेंशन के पढ़ाई करो। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बच्चे फेल ना हो, उनको किसी प्रकार का डिप्रेशन ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई उनको टेंशन ना हो। बच्चे भाई आराम से ग्रेजुएशन पास करके जाएँ, अपने यहाँ पे फर्दर पीजी करें, पीजी के बाद वो अपना मास्टर डिग्री करें, मास्टर के बाद वो अपना जाएँ भाई रिसर्च में जाएँ। गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है आपको, इसलिए नियम लगातार आपके लिए आपके फ़ेवर में बनाए जा रहे हैं। सोचो कि 33 नंबर में आपको सोचो मान लो जो जैसे मान लो यूनिवर्सिटीज़ में पैटर्न बनाए गए हैं, ये पैटर्न किसके लिए बनाए गए हैं? ये पैटर्न आपके लिए तो बनाए गए भाई। जो 33% आपको लाना है प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 20 नंबर नहीं ला पाएगा या आपके प्रैक्टिकल में। 13 नंबर चाहिए थ्योरी में, 75 में 13 नंबर तो कोई बच्चा भी कर लेगा, अच्छे से कॉपी लिख दिया तो। तो ये आपके लिए क्या होगा, आपके लिए आसान कर दिया गया। लेकिन बस ये पास करना ही बड़ी बात नहीं होती है।
हमें अच्छे नंबर से अच्छे स्कोर से पास करना, वो हमारे लिए एक बेटर अपॉर्च्युनिटी रहती है, बेटर मौका है, उस पे ध्यान दीजिए आप लोग। बाकी टारगेट सेमेस्टर आपके रिज़ल्ट को पूरी बदल देगा, बस विश्वास करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हेल्पलाइन नंबर भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई सवाल हो, सेवा का मौका ज़रूर दीजिए।